श्री रामचंद्र जी भाई और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। वन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखाते हैं। जो मृग राम जी के बाणों से मारा जाता है वह शरीर छोड़कर देवलोक चला जाता है। दूसरे रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं को साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा पालन करते हैं। इस प्रकार नगर के लोग सुखी हो कृपा निधि रामचंद्र जी के वही सहयोग लीला करते हैं। जो मन लगाकर वेद वाणी सुनता है वह फिर सब छोटे भाइयों को समझा कर कहता है। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। इसके चरित्र देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। जो व्यापक अकाल अनामय अच्छा हित अजान सगुण है तथा जिनके ने नाम ना है रूप हुआ भगत भक्ति के लिए नाना प्रकार से अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। यह सब चरित्र कहाऊँ में गाई अगली कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपन सुर आश्रम जानी। जब जहाँ जब जग जग मुनि करही अति मारी जिस बाट रानी। देखत जागिन साचर दावई करही उपाद्रो मुनि दुख पावई। गति विनय मन चिंता व्यापी हरे बिना मारहि निस्तर पापी। तब मुनिवर मुनि कीन विचार रवि अवतरही हरन महिवारा। यही मास देखे पति जाई कर बिलिया ने लोवाई। ज्ञान विराग सकल गुनियाना सो प्रभु में दिखाय वरनैन। बहु विधि करत मनोरथ रामा जाते लगे नहीं बात सिया राम। करे मंजन सरजू जल रामा गए भूपत दरबार सिया राम। दीन दयाल गिरहि संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। यह सब चरित्र मन में गाकर बखान कर कहा है। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जीवन में शुभाश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते हैं। यहाँ पर मुनि जब यज्ञ योग करते हैं परंतु माली जो स्वभाव बहुत डराते हैं। यज्ञ दिखाते ही देखते ही राक्षस दौड़ते से और पत्र बचाते थे। जैसे मैं मुनि बहुत दुखी पाते हैं। यदि के पुत्र विश्वामित्र जी मन में चिंता छा गई है। पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया और प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। इसे बहाने जाकर मैं उनके शरणों के दर्शन कराऊं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊँ। यह ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम उन प्रभु के मैं नेत्र भर कर देखूँगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देरी नहीं लगाई। सती के जल में स्नान करके वह राजा के दरबार में पहुँच गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान ने की जय। मुनि आग बयान सुने जब राजा मिलन गए ले विप्र समाज। कहे दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठा रहियान। चरण पखार कीन अति पूजा मौसम धन्य और नहीं रोज। विविध बात भोजन करवाही मुनिवर हृदय हरस अति पावई। पुनि चरण मिलाई सतचारी राम देखे मुनि देख विसारी देह विसारी। भय मगन देखत सुख मुख शोभा जान सखार पूरन सस लोभा। तब मुनि हरस बचन कह राहु मुनि यस कृपा की नहीं काऊ। कह कारण आगमन तुम्हारा करहु सुतात बहुबारा। असुर समूह सता वही मोहि में अंजन्याय सोई। अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद में हो सनाथा।
देह भूप मुनिहार सतरामा तजय मोया ज्ञान सिया राम धरत सुसेव सुदास प्रभु तो मणि को रामा इनके अति कल्याण सिया रामा दीन दयाल विरद सांभारी नाथ हरहु मम संकट भारी। राजा ने जब मुनि को आना का सुना तब तो वह ब्राह्मण समाजों के साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि को सम्मान करते हुए उन्हें लेकर अपने आसन पर बैठा दिया। चरणों को धोकर बहुत पूजा किया और कहा मेरे समान धन्य बुद्धि आज दूसरा कोई नहीं है। फिर आने प्रकार के भोजन कराए जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही आचर्यता की। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी देखकर मुनि ने अपने देह की सुध भूल गए। श्री राम जी के मुख की शोभा देखती है ऐसे मग्न हो गए मानो सपूत पूर्व चंद्रमा को देखकर लोग। तब राजा ने मन में हर्षित होकर वचन सुनाए, मुनि इस प्रकार कृपा करें तो आपने कभी नहीं की है। आज किस कारण से आपने का शुभागमन हुआ है कहिए, मैं उसे पूरे करने में देरी नहीं लगाऊंगा। मुनि के कहे क्या राजन राक्षस के समूह मुझे बहुत सताता है, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने के आया हूँ। छोटे भाई से रघुनाथ जी मुझे दो राक्षसों को मारे जाने के मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन प्रसन्न मन से इनका दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और जिससे परम कल्याण होगा। सुन राजा यदि अप्रिय बानी हृदय कांप मुक्तात्मक कुलानी चौथे पन पाए सतचारी वे प्रवचन नहीं कहो विचार। मांगऊ भूमि धन कोसा सर्वस देहि अनंत सहिरोसा दे पान से प्रिय कछु नाही सो मुनि देव निमस यक माही। सब सुख प्रिया मोह प्राण की नाई राम देत ना बने गुसाई। कहे निश्चर अति घोर कठोरा कह सुंदर सत्य परम किशोर। सुनन प्रेम रस बानी हृदय हर्ष मन मुनि गे ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु वेद समझावा नभ संदेश न कह पाव। अति आदर दो तनय बुलाए हृदय लाए बहु बात सिखाए। मेरु प्राण नाथ शुद्ध दो तुम मुनि विद्वानी नहीं को। सोफे मेरे साय सुत रामा बहुत देह आशीष राम। जननी भवन गए प्रभु रामा चले नाय पद शिष्य रामा। पुरसाई व्यंग दो वीर हर्ष रामा चले मुनि भय हंसिय रामा। कृपा सिंधु मत धीरे अलग रामा कारण सिया राम। दीन दयाल विरद सांभारी करुणाथ मम संकट भारी। इस अत्यंत आपकी वाणी को सुनकर राजा के हृदय कांप उठा और अनेक मुख की क्रांति पीछे बढ़ गई। उन्होंने कहा हे ब्राह्मण मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। विचार कर बात नहीं कही। मांगऊ भूमि हे मुनि आप पृथ्वी को धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राणों से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता है। मैं इसी में एक पल में दे दूंगा। सब तुरंत प्रिय मोह प्राण की नाई है राम देते नहीं बने। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। मैं से भी प्रभु राम का तो किसी प्रकार भी देते भी नहीं बनता है। अत्यंत डरवाना है और खूब राक्षस है और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर रहे। प्रेम रस में सने हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञान मुनि पुष्पमुक्त जी हृदय बड़े हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। सब प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और
हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उनको शिक्षा दी कर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं और दूसरा कोई नहीं है। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को, ऋषियों को हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता की महलों में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले गए। वर्षों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि के भय से हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वह बाप कृपा की समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण को भी कारण है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बालखंड में भगवान ने विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, उनके यज्ञ करवाने के लिए, राक्षसों को विनाश करेंगे। अब आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। 3 दोहा, 4 दोहा, 5 दोहा जो भी बनते हैं वो आप लोगों के सामने बहुत सारे तरीके से बालखंड का तो पूरा ही आप लोगों को सुनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। राधे राधे, सबको शुभरात्रि। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।